देखिए, ये है हमारी कोचिंग। दिखाइए इधर। क्या पढ़ा रहे बिटिया? आप कौन सी क्लास पढ़ते हो? तीसरी। तीसरी। क्या बनना है बड़ा हो गया आपको? पुलिस। पुलिस बन। बच्चों को हम हिंदी अंग्रेजी दोनों सिखा रहे हैं, स्वर व्यंजन। फ्री पुस्तकालय खोला जाए जिसमें हम सब लोग मिलकर उसमें पुस्तकें खरीद कर रखेंगे और साथ में कंप्यूटर की व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। असल में पुण्य इसी में मिलता है, ढोंग धतूरों से कुछ नहीं होता है। कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी और साथियों, अभी हम खड़े हुए हैं ग्राम पंचायत हरदुआ सुमेर, तहसील जबेरा, जिला दमोह में। अभी जिस हम गांव में खड़े हुए हैं, यह गांव हमारा पैतृक गांव है और इस गांव में शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं तक मात्र 1 या 2 बच्चे ही पहुंच पाते हैं। उसका प्रमुख कारण ये है कि यह गांव नशे में लिप्त है। 50% से अधिक जनसंख्या नशे का शिकार है। दारू पीते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ उनका कोई रुझान नहीं है। तो हमने हमारे गांव के सरपंच, सचिव और पढ़े लिखे लोगों से संपर्क किया, उनसे आपस में बैठकर चर्चा की और सोचा कि भैया चलो हम लोग मिलकर गांव में फ्री कोचिंग चलाते हैं, जिसमें हमारे गांव के गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे फ्री में। चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारे गांव की कोचिंग। और जो हमारी गांव की कोचिंग है वो स्कूल के अंदर एक कमरे में लगती है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और भी अन्य सुविधाएं मिल जाती हैं। देखिए, ये है हमारी कोचिंग। दिखाइए इधर। क्या पढ़ा रही बिटिया? क्या पढ़ा रही हो? आकारों की आकारों को पढ़ाइए, पढ़ाइए, पढ़ाइए। हे बस बिटिया, बस बैठ जाओ। नाम क्या है आपका? दीक्षा। पापा क्या नाम है? सेव। शिव। और बेटा आप क्या करते पापा आपके? खेती। खेती करते हैं। आप कौन सी क्लास पढ़ते हो? तीसरी। तीसरी। क्या बनना है बड़ा हो गया आपको? पुलिस। पुलिस बनना है बिटिया को। तो ये है कि पापा इनके किसान हैं और इतने बड़े किसान नहीं हैं, छोटे किसान हैं। मुश्किल से 2 या 3 एकड़ जमीन होगी और परिवार में 4-5 सदस्य होंगे। और यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है कि भैया 2-3 एकड़ में इतना निकल सके कि साल भर का भोजन हो सके। और आज बच्चे काफी कम है, क्योंकि आज स्कूल में कुछ छुट्टी है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं आए और कोचिंग भी नहीं आए। होता है कि इस कोचिंग में कि जो बच्चे कोचिंग आते हैं वो यहाँ से निकलकर स्कूल में बैठ जाते हैं, तो छुट्टी के कारण बहुत ही कम बच्चे आए हैं। जो हमारे यहाँ कोचिंग में बच्चों को पढ़ाती हैं, ये मैडम है, इनका नाम मनीषा लोधी जी है। तो आज 29 बच्चे आए हैं। कम आने का कारण यही है कि आज स्कूल की छुट्टी है। हाँ, आज स्कूल की छुट्टी है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि कोचिंग की भी छुट्टी होगी, पर कोचिंग की छुट्टी नहीं रहती। क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को अभी? क्या बच्चों को हम हिंदी अंग्रेजी दोनों सिखा रहे हैं, स्वर व्यंजन कितने होते हैं, राज्य क्या है, राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, दुनिया, पहाड़ा, ये सब सिखाते हैं। अंग्रेजी में वाक्य जोड़ना भी सिखा रहे हैं। यहाँ पर फ्री कोचिंग लगती है तो लोग भेजते हैं अपने बच्चों को फ्री में पढ़ने के लिए? हाँ, बच्चों को भेजते हैं, पर ऐसा है कि बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं डेली। वो तो ऐसे जैसे स्कूल में आते हैं, आज नहीं आए 8 दिन बाद आ जाएंगे। तो माँ बाप को ये नहीं है कि हमारा बच्चा रेगुलर जाए, पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन माँ बाप भेजते ही नहीं है। फ्री में कोचिंग लगाई जा रही है हमारे गांव में, उसके बावजूद भी लोग पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब पता नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो हम लोगों को लगता था कि भैया पैसे लग रहे हैं कोचिंग में, जिस वजह से लोग नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। और लग रहा है कि बच्चों में सुधार हो रहा है। आपको पढ़ा रहे हैं आप? बहुत सुधार हो रहा है। 100% में से 40% बहुत सुधार आ गया। आज 29 बच्चे आए हैं। अगर स्कूल लगता तो कितने बच्चे आते आज? 40-45 बच्चा रेगुलर आता है। और यहाँ पर लोग आते हैं गाँव के लोग को देखने के, भैया क्या पढ़ा नहीं मैडम आप हमारे बच्चों को, ऐसा पूछने आते? कभी नहीं आते। कभी नहीं आते। और ऐसा है, कभी हम गांव में जाते हैं तो वो ये बोलते कि दीदी आप पढ़ाने लगे तो हमारे बच्चे सुधर गए, पर हम उनसे यही बोलते कि आप रेगुलर भेजो, पर बोल देते हाँ भेजेंगे, फिर नहीं भेजते। हमारे गांव में ग्रुप बना हुआ है, हमारे गांव का ग्रुप, उसमें हमारे गांव के जितने भी अधिकारी हैं, सरपंच, सचिव, पटवारी जी, सभी लोग उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं।
तो आज हमने उस ग्रुप में मैसेज डाला हुआ था कि 8:30 बजे सभी लोग फ्री कोचिंग यहाँ पर लगती है, यहाँ पे पहुँच जाएं, ताकि सभी लोग अपनी अपनी बात रख सकें। तो यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। और साथ में एक और हमने चीज़ सोची है कि हम अपने गांव में फ्री पुस्तकालय खोला जाए, जिसमें हम सब लोग मिलकर उसमें पुस्तकें खरीद कर रखेंगे और साथ में एक कंप्यूटर की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि पहली से 12वीं तक के बच्चे उसमें पुस्तकालय के अंदर जाएं, बैठें और पढ़ें, और साथ में जो कंप्यूटर रहेगा वो भी सीखें। ये सोचा है। लेकिन जब तक गांव वालों आगे चल के नहीं आएंगे, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक संभव कैसे हो सकता है। और गांव के लोगों को भी समझना चाहिए कि सब मिलकर रहें, आगे आएं, तभी गांव का विकास हो सकता है। अगर आप सोचें कि 2-5 लोग मिलकर गांव में सुधार कर देंगे तो ऐसा संभव नहीं है। और साथ आइए, आप भी बताइए कि कैसे सुधारा जा सकता है, हम भी बताएं, साथ मिलकर गांव को सुधारेंगे। तो जो हम लोग इकट्ठे किए पैसे जो, तो वो हम मैडम को देंगे। हम बताएं कि ऐसा भी नहीं है मैडम को, जब जिस महीने कम भी होते हैं तो ऐसा नहीं मैडम की बोलती कि भैया नहीं हमें उतना नहीं चाहिए, जितने हो मैडम आराम से रख लेती, क्योंकि ये पैसों के लिए नहीं पढ़ा रही, ये भी एक नेक कार्य कर रही हैं कि भैया हम बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, ना हमें कभी नारियल फोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम ये नेक कार्य कर रहे हैं। असल में पुण्य इसी में मिलता है, ढोंग धतूरों से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो आप भी समझें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, तभी आपके जो खानदानी, पैतृक खानदानी गरीबी चली आ रही है उसको हटाया जा सकता है। क्योंकि शिक्षा से मात्र नौकरी लगना नहीं है, इससे जागरूकता, समझदारी, समानता, इससे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। शिक्षा से, शिक्षित होने से। इसे आप सरकारी नौकरी के नजरिए से नहीं देखें कि भैया सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही तो हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं। अगर ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। शिक्षा से सामाजिक